चैलेंज है इस देश के हर एक सनातनी युवक का, हर एक इंसान को जो विपक्ष में रह के सनातन धर्म के विपक्ष में बोल रहा है, तुम सत्ता में आके बताओ। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो अगर वो सनातन के विपक्ष जाएंगे तो सनातनी तो उनके विपक्ष में जाएंगे ही ना, तो रैली तो कैंसिल हो नहीं थी। अब भगवान गणेश है, इनको हम सबसे पहले पूछते हैं, अब उनकी रैली निकाल रहे हैं तो निकालेंगे हम तो, और उन्हें कैंसिल कर दी तो उन्होंने कर दी। और जो सरकार सनातन को सपोर्ट करेगी हम उस सरकार को देखना चाहते हैं। और सबको पता है, स्वयं कांग्रेस सरकार को भी पता है कि यहाँ पे सनातन धर्म को कौन सपोर्ट कर रहा है, स्वयं बीजेपी सरकार, और उसी का सरकार यहाँ पे आएगी। 350 बार 300 बार यहाँ 230 सीटें हैं। यहाँ पे क्या यहाँ सिर्फ नरोत्तम मिश्रा चलेगा और शिवराज चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा यहाँ पे। सनातन धर्म ऐसा है वैसा, हम क्यों सुनेंगे उनकी? हम हमारे धर्म को पूछते हैं, हम हमारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तुम्हें जो दिक्कत है बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर तुम जो चीज़ करोगे हम उस चीज़ में साथ भी तो नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, तो होना ही था रैली कैंसिल। तरक्की से सनातन धर्म का मालूम चल गया। बागेश्वर धाम जी जब से आए, प्रदीप महाराज जी आए, तो सनातन धर्म जाग रहा है, तो वहाँ से लोगों को जेलसी हो रही है। इस वजह से वो पीछे करना चाहेंगे, क्योंकि जब आप तरक्की करते हैं तो आपके साथ वाला ही आपको पीछे खींचता है। क्या नाम है? अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद जी, आप भी आज शामिल हो रहे हैं गणपति जी की यात्रा में? अच्छा जी, क्या कहेंगे? अभी कांग्रेस ने तो रैली कैंसिल कर दी भोपाल में। सब कैंसिल है, कांग्रेस का सब कैंसिल है, सब कैंसिल है। बीजेपी आएगी हमारी, मामा जी आएंगे, मामा जी आएंगे हमारे, मामा जी को हम लेके आएंगे। मामा जी को क्यों लेके आएंगे? लेके आएंगे, उनका काम है, उनका काम है। अच्छे लगते हैं मामा जी? मामा जी काम करते हैं। गणेश चतुर्थी का पावन त्योहार आ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम मौजूद हैं और इस समय आप देख सकते हैं युवाओं की तरफ से यहाँ पर मिल करके जो है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर गणेश जी की पालकी जो है वो यहाँ पर निकाली जा रही है। खुद युवाओं ने जो है इनिशिएटिव लिया है, लेकिन साथ ही साथ इनसे बात करेंगे क्योंकि चुनाव जो है यहाँ पर आ रहा है। और इसी बीच आपको बता दें, लगातार सनातन धर्म पर टिप्पणियां जो की गई, भोपाल में INDIA विपक्षी गठबंधन की तरफ से एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा था, पहली रैली का, लेकिन उसको रद्द करना पड़ा, जिसके पीछे अभी बड़ी जानकारी सूत्रों के मुताबिक प्राप्त हो रही है कि सनातन धर्म पर जो टिप्पणियां की गई है, इसी वजह से बैकफुट पर जो है यहाँ पर विपक्ष नजर आया और इसलिए इस भोपाल की रैली को रद्द करना पड़ा। आइए बात करते हैं मुख्य आयोजककर्ता से जो खुद युवा है। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार तिवारी। कृष्णा कुमार तिवारी, यही भोपाल के रहने वाले हैं? जी, लोकल। भोपाल में अभी जो है चुनाव का रंग जो है वो शुरू हो चुका है। INDIA विपक्षी गठबंधन एक बना कुछ महीने पहले और उनकी पहली रैली जो है भोपाल में होने वाली थी, लेकिन अभी लगातार जो सनातन धर्म पर टिप्पणियां की गई DMK की तरफ से, उनके साथ शामिल है गठबंधन में, उनकी टिप्पणियों को लेकर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बैकफुट पर विपक्ष चला गया इसलिए इस रैली को रद्द करना पड़ा भोपाल में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बात ये होती है कि अपन सनातन धर्म वाले हैं, सनातन धर्म को जो फॉलो करते हैं वो अपने साथ खड़े हैं, जो फॉलो नहीं करते उनसे हमें कोई मतलब नहीं। जो फॉलो कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं, बात खत्म। तो यही कहा जा रहा है, जो टिप्पणियां की गई, जो विवादित यहाँ पर कहा गया सनातन धर्म के लिए, ये कहा गया मलेरिया HIV एड्स खत्म, इसको कर देंगे, उस पर विपक्ष पूरा बैकफुट पर चला गया, इसलिए इस रैली को रद्द करना पड़ा। तरक्की से हर कोई चलता है, तरक्की से सनातन धर्म का मालूम चल गया। बागेश्वर धाम जी जब से आए, प्रदीप महाराज जी आए, तो सनातन धर्म जाग रहा है, तो वहाँ से लोगों को जेलसी हो रही है। इस वजह से वो पीछे करना चाहेंगे, क्योंकि जब आप तरक्की करते हैं तो आपके साथ वाला ही आपको पीछे खींचता है। क्या लग रहा है इस बार माहौल यहाँ मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? वो अपन डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं, आपकी व्यक्तिगत राय जानना। व्यक्तिगत राय तो बीजेपी शुरू से अभी तक। बीजेपी चौहान सरकार। चौहान सरकार जी। अच्छा, आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी चौहान सरकार चाह रहे हैं? जी सर। जी, बीजेपी चौहान सरकार। बीजेपी आएगी, बीजेपी। अच्छा, इधर आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए। हाँ, यहाँ पर पहली रैली होने वाली थी विपक्ष की, INDIA गठबंधन जो बना है, लेकिन सनातन धर्म पर जो टिप्पणी की गई, सुना आपने अभी कुछ दिन पहले कहा गया विपक्ष की तरफ से कि मिटा देंगे, इसीलिए एकजुट हो रहे हैं, और अब कहा जा रहा है ये जो टिप्पणी की गई इसीलिए रैली रद्द करनी पड़ी, यहाँ पर बैकफुट पर चली गई कांग्रेस। नहीं तो ये फालतू की बातें कौन कर रहा है? हमें तो सनातन चाहिए ना, हमें तो पूरा हिंदू राष्ट्र बनाना है।
कुछ भी हो जाए हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो हो ही गया, भारत थोड़े दिन बाद हिंदुस्तान भी हो जाएगा और हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा। ये बात, हाँ, जय श्री राम के नारे हर गली में गूंजेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जोश आप युवाओं में मोरया, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। जोश आप देख सकते हैं युवाओं में यहाँ पर बरकरार है। जी क्या नाम है आपका? संजीव तिवारी। जी, संजीव तिवारी जी 18 साल के हो गए जी, वोट बना लिया, वोटर कार्ड ना भी नहीं बना वोटर कार्ड। बना लीजिए, अभी थोड़ा समय है। जी जी, क्या लग रहा है यहाँ पर किसकी सरकार? बीजेपी की, बीजेपी सरकार। कट्टर बीजेपी यहाँ पर, कट्टर बीजेपी। कट्टर बीजेपी है। कट्टर बीजेपी का क्या मतलब? कट्टर बीजेपी ये जो बीजेपी के कभी विरुद्ध ना जाए। कभी विरुद्ध ना जाए। हाँ, अच्छा, यहाँ एक INDIA गठबंधन बना, पता है आपको? कुछ महीने पहले कांग्रेस और सब पार्टियों ने मिलकर। अभी इतनी जानकारी नहीं है मेरे को जी, की रैली होने वाली थी, यहाँ रैली रद्द करनी पड़ी उनकी यहाँ पर। अभी इतनी जानकारी मेरे को नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हर्षराज मिश्रा। हर्षराज मिश्रा। आप जानते हैं सनातन पर अभी जो कहा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से? उसका आइडिया तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, सरकार पक्ष और विपक्ष वाली हम बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सनातन की। और जो सरकार सनातन को सपोर्ट करेगी, हम उस सरकार को देखना चाहते हैं। और सबको पता है, स्वयं कांग्रेस सरकार को भी पता है कि यहाँ पे सनातन धर्म को कौन सपोर्ट कर रहा है, स्वयं बीजेपी सरकार। और उसी का सरकार यहाँ पे आएगी। जय जय श्री राम। सनातन धर्म की आपने बात की। यहाँ पर विपक्षी जो गठबंधन बना है, उनके कुछ नेताओं की तरफ से पिछले कुछ दिनों से सिलसिलेवार तरीके से ये बयान दिए गए। कहा गया, एक ने कहा कि सनातन धर्म जो है वो मलेरिया की तरह है, इसको मिटा देना चाहिए। एक ने कहा HIV एड्स की तरह है, एक ने कहा HIV एड्स की तरह है, किसी ने कहा कि इसको खत्म करने के लिए हम एक साथ आए हैं। और अब इसी के लिए भोपाल वाली रैली रद्द करनी पड़ी उनको। एक तमिलनाडु या चेन्नई के नेता केसीआर है और एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, उनके लड़के ने कहा है, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके लड़के ने कहा है कि सनातन धर्म कोरोना वायरस जैसा है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भैया सनातन धर्म अगर कोरोना की तरह है तो वो 10,000 साल से क्यों है? आप तो अभी पैदा हुए हो, हम तो 10,000 साल पुराने हैं। हमारी तो जगह जगह पे मंदिर हैं, हमारी पुराण इतनी मशहूर है, इतने भागवत गीता 5,000 साल से भी पहले का धर्म है, इतने पुरातन मंदिर है, विभाग है हमारे। यही कहा जा रहा है, जो टिप्पणियां की गई इसी वजह से लोग नाराज हैं, जनता नाराज है, इसीलिए जो भोपाल में रैली होने वाली थी उस रैली को रद्द करना पड़ा, बैकफुट पर चला गया। देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारे गीदड़ एक तरफ, अकेला शेर एक तरफ। मतलब चाहे वो अखिलेश हो, नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, मायावती हो, ये जितने भी हैं, केसीआर की औलाद या कोई भी हो, किसी के बाप में बस की नहीं है कि बीजेपी को हटा ले। 350 पार जाना है इस बार, 350 पार, 350 पार। यहाँ 230 सीटें हैं, यहाँ पे क्या? यहाँ सिर्फ नरोत्तम मिश्रा चलेगा और शिवराज चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा यहाँ पे। सीटें नहीं बताई, लेकिन सीटें मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ 200 सीट 230 में से 125 पार जाएगी बीजेपी। 25 पार जाएगी। आपका हर विषय, हर मोदी, घर घर मोदी, जो जीता वो सिकंदर। ये रुकिए। सनातन धर्म पर लगातार सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से। कहा गया मिटा देंगे इसको, एकजुट इसीलिए हो रहे हैं। कोई HIV बताया, एड्स बताया, मलेरिया बताया। अब ये जो जितने बयान दिए गए, भोपाल में रैली करने आ रहे थे ये लोग, फिर बाद में कल रैली कैंसिल करनी पड़ी कि नहीं, ये जो बयान दे दिए लोग जो है खिलाफ हो गए इनके। वंदे मातरम एक्सप्रेस सब चले जाइए, वंदे मातरम एक्सप्रेस, हर सलूट करो मोदी, हर घर मोदी, घर घर मोदी। मामा जी के लिए क्या कहोगे? मामा जी हम लाडली बहनों का बाप है, सबका बाप है वो। और युवा भी हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? जी लकी शुक्ला नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी क्षेत्र के रहने वाले। इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर के पालकी निकालने की तैयारी है पूरी? जी बिल्कुल। कुछ दिन से सनातन धर्म पर बहुत सारे कमेंट्स किए जा रहे, सुने आपने? हाँ बिल्कुल सुने हैं, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि सनातन को मिटा देंगे, तो मैं उन लोगों को बता दूं जिन्होंने ऐसा भाषण दिया है कि सनातन धर्म जो हमारा है ना, वो भगवान शिव की तरह है।
जिसका ना आदि है और ना अनंत है। तो जिसका जन्म ही नहीं है उसको आप मिटाओगे कैसे? तुम खुद सनातन धर्म से पैदा हुए हो और उसको मिटाओगे? ये तो ऐसी बात हो गई कि बेटा अपने बाप को पहचानने से ही मना कर रहा है। भोपाल में पहली रैली करने वाले थे, 3 बैठकें हो चुकी है, आज तक कोई कॉमन रैली नहीं हुई। भोपाल में होने वाली थी अक्टूबर के पहले हफ्ते। कल ये खबर मिली, कमलनाथ जी ने कहा कि नहीं हम इस रैली को रद्द कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अब इसके पीछे कारण सामने आ रहा है, जो सनातन को लेकर के बयान आए हैं उससे बैकफुट पर कांग्रेस नजर आ रही है, इसलिए कैंसिल करनी पड़ी ये रैली। तो किसने कैंसिल करी रैली? कांग्रेस को रैली जो है कि कैंसिल करनी पड़ी विपक्षी गठबंधन को, कि लोग खिलाफ हो गया, पता नहीं रैली में लोग पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो अगर वो सनातन के विपक्ष जाएंगे तो सनातनी तो उनके विपक्ष में जाएंगे ही ना, तो रैली तो कैंसिल हो नहीं थी। अब भगवान गणेश है, इनको हम सबसे पहले पूछते हैं, अब उनकी रैली निकाल रहे हैं तो निकालेंगे हम तो। और उनने कैंसिल कर दी तो उनने कर दी। बात ऐसी है कि सनातनी अब जाग चुका है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि सनातनी के विरुद्ध जाएंगे तो सिर्फ हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे, ये उनकी गलतफहमी है। वो इस देश में ही नहीं रह पाएंगे अगर वो सनातनी के साथ नहीं रहेंगे। तो जितना वो बोलते जाएंगे उतना वो हटते जाएंगे। अभी बात ही नहीं आती है टिकट की, टिकट तो उन्हें टिकट मिल भी जाएगा, लेकिन सत्ता में आके तो बताएं वो सनातन के विपक्ष होके। बात तो ये भी आती है। तो G20 का आयोजन चैलेंज है इस देश के हर एक सनातनी युवक का, हर एक इंसान को जो विपक्ष में रह के सनातन धर्म के विपक्ष में बोल रहा है, तुम सत्ता में आके बताओ। जय जय श्री राम, जय श्री राम। अभी G20 में भी हमने देखा बहुत से नेता आए बाहर से, उन्होंने सब बातें कर रहे हैं कि ये जो थीम दी जा रही है सब कोई महा उपनिषद से है। आज तो पूरी दुनिया बात कर रहा है सनातन की, लेकिन देश में कुछ नेता क्या वोट बैंक की राजनीति? ये कुछ नहीं है, सिर्फ अज्ञानता है। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो ऐसी बातें करेंगे नहीं। अब जिनमें ज्ञान की कमी है, जो अपने पूर्वजों को नहीं भूल गए हैं, अब क्या करें उनको? क्या किया जा सकता है उनके साथ? अब उनके साथ यही है कि उनकी रैली कैंसिल हो रही है, उनकी पार्टी कैंसिल होगी, उनकी सीट कैंसिल होगी, उनका धीरे धीरे सब कैंसिल होगा। बाकी सब प्रभु की कृपा है, होगा वही भी देगा ना। तो सत्ता में वो आके बता दें सनातन के विपक्ष हो गए। ये एक देश के हर एक सनातनी युवक का चैलेंज है उनको। विपक्ष पहले अपना नेता डिसाइड करे। ममता बनर्जी नेता है या प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार नेता हैं, या अखिलेश हैं, या मायावती हैं, या केसीआर हैं, या वो क्या कहते हैं तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टैलिन, हाँ वो मैं नाम भूल गया था उनका नाम याद रखने लायक भी नहीं है। या कोई भी हो उनका नेता, चाहे केजरीवाल क्यों ना हो, पर वो उनके पास कोई क्या कहते हैं स्कोप नहीं है उनके पास भारत का। उनके पास सिर्फ एक है, तो बस मोदी को हराना है, मोदी को हराना है। अरे क्यों हराना है बताओ तो मोदी को, बस मोदी। नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल विश्वकर्मा है। क्या कहेंगे? ये जो कमेंट डीएमके के स्टैलिन के द्वारा किया गया है सनातन धर्म के ऊपर, तो ये ऐसा है कि ये जो पेरियार की आइडियोलॉजी है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और ये आज की बात नहीं है कि सिर्फ कि ये पहली बार ऐसा कोई कमेंट किया गया है। ये जब से जो पेरियार की आइडियोलॉजी है उनको जो लोग फॉलो करते हैं उनसे है। तो ऐसा नहीं है कि इससे सनातन धर्म को बहुत कुछ खतरा है या बहुत कुछ बदल जाएगा। आज भी हम यही हैं, वो भी यही है, वो सब कमेंट करते हैं, लेकिन सनातन धर्म हमेशा बढ़ता रहेगा। भोपाल वाली रैली कैंसिल करनी पड़ी इन कमेंट्स के बाद? हाँ करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो विरोध है कि जहाँ पर भी सनातन धर्म के विरोध में अगर कुछ कमेंट वगैरह किया जाएगा तो वहाँ उसका विरोध जरूर किया जाएगा। आइए और भी युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो क्या कहेंगे यहाँ पर। जी क्या नाम है आपका? भानु प्रताप मोरे। क्या कहेंगे? अभी पूरी तैयारी है गणेश जी की पालकी निकालने की, लेकिन सनातन धर्म पर जो लगातार कमेंट्स किए जा रहे थे उस वजह से अब कहा जा रहा है ये भोपाल की जो रैली रद्द हुई है कांग्रेस की, INDA की, सनातन धर्म पर बयानों की वजह से, क्योंकि जनता जो है वो साथ नहीं दे रही उनका। जनता क्यों ही साथ देगी? मतलब जो भी लोग सनातन धर्म का साथ देते हैं वो लोग क्यों ही जाएंगे जब उनकी बुराई कर रहे हैं? हम तो कब से इस देश में हैं। अब ये लोग बाहर से आके बोलते हैं कि हम सनातन धर्म ऐसा है वैसा, हम क्यों सुनेंगे उनकी? हम हमारे धर्म को पूछते हैं, हम हमारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तुम्हें जो दिक्कत है बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर तुम जो चीज़ करोगे हम उस चीज़ में साथ भी तो नहीं देंगे। सिंपल सी बात है। तो होना ही था रैली कैंसिल। तो यहाँ क्या लग रहा है इस बार चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल तो अभी गर्म है, अभी कुछ कह तो नहीं सकते, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में जो चीज़ें हुई है, मतलब
टाइम का क्या इसका नुकसान होगा कांग्रेस को? नुकसान तो हो सकता है, क्योंकि अब वोट बैंकिंग तो करते ही है ये सब, धर्म के नाम पे सब सारी पार्टी करती है। अब देखते हैं क्या होता है इसके आगे। राहुल गांधी क्या है, फर्जी जनेऊधारी बन जाते हैं। राहुल गांधी, ये मैं आपके मंच से भी कहूँगा, अभी वो कुर्ता पहन लेंगे, चोला पहन लेंगे, फर्जी जनेऊधारी बन जाएंगे जो कि इटली से हैं, और फिर वो जाके दरगाह पे चादर चढ़ाएंगे जीतने के बाद। वो आप वरुण प्रजापति। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ पर? अभी जो पहली रैली थी भोपाल में INDIA की, उसको कैंसिल करना पड़ा। कारण ये बताया जा रहा है जो सनातन धर्म पर टिप्पणी की गई, इस वजह से जनता ने जो है यहाँ पर रोष प्रकट किया, बैकफुट पर गई कांग्रेस, इसलिए रैली रद्द करनी पड़ी। मैं तो दो ही बात कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के कुआं भी आएगा। ये मत तक मेरे मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों मत परेशान हो, इस बार फिर बीजेपी की सरकार आएगी और उसका मजा भी आएगा, उसका मजा भी आएगा। तो यही कहना चाहूँगा बस। देखिए यहाँ पर ये अपना जो है एक शेर सुना करके जो है निकल गए। और भी कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम है? अरे बताइए क्या नाम है आपका? गौरव यादव। गौरव यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ईश्वर। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का। किसके साथ हैं इस बार? मैं क्या बीजेपी के साथ? हाँ। मामा जी के साथ? हाँ, मामा जी के साथ, उनकी सरकार बनेगी। उन्हीं की सरकार में? हाँ, कॉन्फिडेंस है पूरा कॉन्फिडेंस है। क्यों इतना कॉन्फिडेंस कैसे? अरे अब कॉन्फिडेंस तो होता है, अब मेरे में ज्यादा ही है, ये बनना ही चाहिए। और सनातन धर्म पर जो सवाल उठाए विपक्ष ने, उसके चलते भोपाल की रैली भी कैंसिल करनी पड़ी। अभी ये खबर सामने आ रही है, जो रैली कैंसिल हुई वो सनातन पर जो टिप्पणी कर दी थी, तो इस वजह से कैंसिल करनी पड़ी। अब ये तो मेरे को नहीं पता, पर होना चाहिए रैली। हम और वैसे अब कैंसिल हो गई तो अब कांग्रेस की हो रही है ना, बीजेपी की तो होना चाहिए। बीजेपी के लिए तो हम बिल्कुल, बीजेपी की तो चलेगी, कांग्रेस ने इसलिए कैंसिल कर दी जो सनातन पर बयान दिए, अब बैकफुट पर नजर आ रही है। अब ये मेरे को नहीं पता। आइए और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी जो है बात करें। जी, क्या नाम है आपका? ईशान तिवारी नाम है। ईशान तिवारी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल से ही लोकल बरखेड़ी। भोपाल के ही रहने वाले हैं। पूरी उत्सुकता नजर आ रही है पालिका आप देख ही सकते हो कितनी उत्सुकता है सब में। हाँ, यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? एक साइडेड है, वन साइडेड है बीजेपी। वन साइडेड है पूरा। तो रैली भी कैंसिल कर दी INDIA ने, तो उससे क्या ही फर्क पड़ना है? माहौल तो मतलब दिलों में है लोगों के, तो इलेक्शन के बाद नजर आ ही जाएगा। सनातन धर्म पर जो टिप्पणियां की गई, सुनी आपने? हाँ, सुनी है मैंने, पूरी वो सुनी। यही कहा जा रहा है कि जो टिप्पणियां की गई उसी के चलते इस रैली को कैंसिल करना पड़ा। लोगों में रोष बहुत ज्यादा। अब हाँ, कोई हादसा ना हो, क्योंकि फिर हो सकता है कुछ हादसा इससे क्रिएट हो सकता था, लेकिन उसको रोका गया, बढ़िया रहा। लेकिन उससे कोई सीन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तरफा माहौल है, तो बीजेपी की ही सीट और जीत निश्चित तय है एकदम। मामा जी? बिल्कुल मामा, क्योंकि मोदी जी ने जो काम करा है वो कांग्रेस कहाँ कर पाई कभी। जब GDP अपनी कहाँ थी, इकोनॉमिक में इंडिया कौन से लेवल पे था, 16 से था, आज 5वें पे खड़ा है। उनने बोला है मेरे अगले साल के जो 5 साल का जो कार्यकाल आएगा उसमें 30 पे पहुँच जाएगा। तो इससे बड़ा आपको दावा और क्या चाहिए? जब आपका देश बढ़ रहा है, आप साथ है, क्यों नहीं होगी साथ? जब आप इतने पीछे से इतना ऊपर आगे उठ के आए हो, तो और आगे भी जाओगे, उनके साथ रहोगे। तो जिसका ना घर द्वार है ना कुछ है, जो त्याग के देश की सेवा कर रहा है, तो वही बेटर ऑप्शन है ना। या तो आप एकजुट होके जो इंडिया बनाया गया है, नकली इंडिया अलायंस बनाया गया है, उसके साथ जाओगे आप, या जो ओरिजिनल भारत है उसका साथ दोगे। तो वो जनता और युवाओं को समझ में आता है कि किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना। और बाकी माहौल आप तो न्यूज़ वाले हो, सब देख ही सकते हो कैसा। तभी तो जनता के बीच में है और पूरा देश जानना चाह रहा है मध्य प्रदेश इस बार क्या लग रहा है? 230 सीटों में से कुछ आंकड़ा लग रहा है आपको? प्रेडिक्शन कुछ 250 प्लस, 150 प्लस, 150 प्लस, 150 प्लस। कांग्रेस तो कह रही थी 50 तक रह जाएंगे। कांग्रेस कहाँ, मतलब कांग्रेस नहीं रह पाएगी। कांग्रेस का अभी देखिए आप, बीजेपी की जो तैयारी थी इस बार चुनाव की, मतलब पहली बार हुआ इतिहास में कि इतने पहले लिस्ट जारी कर दी गई है जिन सीटों पे हारा गया है। तो बाकी और सीटों पे भी लिस्ट आने के लिए तैयारी में है, वो भी आई जाएगी जल्दी। तो कैंडिडेट को ज़्यादा टाइम मिलेगा अपना प्रचार करने के लिए। तो उसमें बीजेपी मजबूत दिखेगी, जो चुनावी तैयारी है वो कांग्रेस की पीछे चल रही हैं, इससे ये जाहिर होता है। तो सुना आपने यहाँ पर युवा, वो युवा जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। कभी स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि मुझे केवल 100 जो है यहाँ पर युवा दे दीजिए, मैं पूरा दृश्य जो है बदल सकता हूँ। और आज ये जो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर पालकी निकाली जा रही है, जो एक यात्रा निकाली जा रही है, वो इन युवाओं ने ही आयोजित की है। इन युवाओं ने ही खुद जो है आगे बढ़ करके समाज में अगर बात की जाए तो कैसे युवा पूरा परिदृश्य बदल सकता है, उसकी एग्जाम्पल सेट की। और साथ ही साथ हमने इनसे बात की मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के, और ये जो पहली रैली होने वाली थी वो रद्द हुई। उसका कारण बताया जा रहा है सनातन धर्म पर जो
टिप्पणियां की गई, विवादित बयान दिए गए, वो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है और उसको लेकर के अपनी राय रखी और आने वाले चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं वो भी बताया। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, भोपाल।